भविष्य मालिका पुरानी उड़िया भाषा में लिखा गया है। भविष्य मालिका ओडिशा के संत अच्युतानंद दास और पंच सखा द्वारा लिखी गई है। दुनिया में विभिन्न पुस्तकें भविष्य की भविष्यवाणी करती है, लेकिन उनकी तुलना में भविष्य मालिका सबसे सटीक है। 16वीं शताब्दी में उड़ीसा में 5 महान संत थे, जिनके नाम थे संत अच्युतानंद दास, संत अनंत दास, संत जसोवंता दास, संत जगन्नाथ दास और संत बलराम दास। इन्हें पंच सखा के नाम से जाना जाता है। ये संत उड़ीसा की वैष्णव परंपरा में आध्यात्मिक साहित्य और दर्शन को एक नया आकार देते हैं। संत अच्युतानंद में भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की अद्भुत शक्ति थी। भविष्य मालिका ग्रंथ में कई बड़ी भविष्यवाणियां हैं, लेकिन 318 पुस्तकों में से अधिकांश संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई है। भविष्य मालिका में कलयुग के अंतिम काल और युग परिवर्तन को लेकर कई सटीक भविष्यवाणियां की गई है। कलयुग का अंत में होगा महाविनाश, तृतीय विश्व युद्ध और कल की अवतार। भविष्य मालिका में कलयुग के अंत, महाविनाश, प्राकृतिक आपदा और विश्व युद्ध के संबंध में कुछ संकेत बताए गए हैं। दुनिया के कई हिस्सों में प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाती नजर आएंगी। कई देशों में भूकंप और जानलेवा बाढ़ें आएंगी। कहीं बहुत अधिक वर्षा होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। मौसम का चक्र बदलेगा, इससे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी। साल 2022 से 2027 तक पूरी दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। कई ग्लेशियर टूटेंगे या पिघलेंगे। भूकंप से जानमाल का भारी नुकसान होगा। तृतीय विश्व युद्ध की शुरुआत में विश्व में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेंगी। वही शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा। इस युद्ध में परमाणु का प्रयोग किया जाएगा, जिससे पृथ्वी पर बहुत से लोग मर जाएंगे और बहुत कम लोग जीवित रह पाएंगे। आसमान में 2 सूरज दिखने की आशंका रहेगी। एक सूर्य है और दूसरा कोई अन्य खगोलीय पिंड होगा। यह चमकती हुई वस्तु एक छोटा उल्कापिंड होगा। यह उल्कापिंड दिन के समय हिंद महासागर में बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। इससे बहुत बड़ी सुनामी आएगी और ओडिशा के 6 जिले गायब हो जाएंगे। चीन और अन्य 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे। भारत 13 महीने तक महायुद्ध लड़ेगा और पाकिस्तान और चीन समेत 13 इस्लामिक देश भारत पर हमला करेंगे। चीन कई टुकड़ों में बंट जाएगा और बाकी 12 इस्लामिक देश अपना अस्तित्व खो देंगे। भारत ने तीसरे विश्व युद्ध में पहले 5 साल और 5 महीने तक भाग नहीं लेगा। आखिरी 13 महीने बाद भारत युद्ध में शामिल होगा। भारत पर आक्रमण से लोग विचलित हो जाएंगे। शत्रु सेना जगन्नाथपुरी को घेर लेगी। साथ ही युद्ध अपने चरम पर पहुंच जाएगा और साथ ही सैन्य शासन लागू हो जाएगा। दुश्मन बंगाल के काली मंदिर पर हमला करेंगी। तब भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि प्रकट होंगे। भगवान कल्कि शत्रुओं पर प्रलय मचाएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा।